राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुरैना जिले के दौरे पर हैं। हेलीकॉप्टर से करह धाम आश्रम पहुंचे। हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और ऐदल सिंह कंसाना सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। करह धाम आश्रम पहुंचकर पटिया वाले महाराज जी के दर्शन कीजिए और सीताराम का भजन कीर्तन आदि काल से करह धाम आश्रम के कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुरैना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। करह धाम आश्रम में पहुंचकर मंदिर की महंत बाई महाराज से मुलाकात की और बाई महाराज ने उन्हें साल श्रीपाल भेंट कर आशीर्वाद दिया। करह धाम आश्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भागवत कथा और रासलीला कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां मंच से भाषण देते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री का दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि करह धाम आश्रम गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य समाज के आस्था का केंद्र माना जाता है, इसीलिए आज उन्होंने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। करह धाम आश्रम में इन दिनों सीएपीएफ मिलन समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। सीएपीएफ मिलन समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार सनातन को बढ़ावा दे रही है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सनातनी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इशारे में ये भी कहा कि राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी का नंबर है। देश को जिन लोगों से खतरा था वह लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पुरानी परंपरा की बात की जाए तो कई विदेशी ताकतों और हिंदू विरोधी शासकों ने मंदिरों पर कब्जा किए और सनातन को धीरे धीरे खत्म करने का भी काम किया था, लेकिन अब देश सनातन की ओर बढ़ रहा है। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई कसाना जी को, शुक्ला जी को और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वी.डी. शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को कि उन्होंने मेरा यहाँ मुरैना में कार्यक्रम बनाया और एक साथ इतने आप सभी के दर्शन का मुझे लाभ मिला। इसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कार्यक्रम था, पहले मैं पटिया वाले बाबा के मंदिर पर दर्शन के लिए गया। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ। एक बहुत अच्छा स्थान, साधु संतों का स्थान, बहुत ही तपस्थली, जिसमें मैंने देखा तपस्वी बाबा से लेकर के पटिया वाले बाबा से लेकर के बहुत साधु संत उस स्थान पर आते हैं। निश्चित रूप से मुरैना वो भूमि है जहां स्वतंत्रता की अलग लगाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पैदा हुए। उन्होंने यहाँ काम किया। निश्चित रूप से मुरैना एक सांस्कृतिक गरिमा को दर्शाता है। मैं इस ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुरैना शहीद स्मारक इस अंचल के शहीदों की कुर्बानी की याद दिलाता है। ऐसे अनेक हमारे वीर पुरुष यहां हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर मुरैना का नाम आगे, यही नहीं देश में आगे नाम बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के नदियों का संगम, श्योपुर का किला, सांस्कृतिक विरासत, या गुजरी महल, नरसिम्हा महल की स्थापित कला का अद्भुत नजारा है। मुरैना का टेराकोटा हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तनों का हस्तशिल्प, गीत कहाँ जाता है, यह शिल्प कौशल में मनुष्य के पहले प्रयास
और यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ अगर बात करें तो सर्दी के समय तो मुरैना का नाम दूर दूर तक जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी मुरैना का नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि आप कब आ रहे हो, तो वो गजब की मिठास आप सभी को याद दिलाती है। बस दिक्कत थोड़ी सी है क्योंकि मैं भी आपका पड़ोसी हूं। पहले भरतपुर धौलपुर एक ही जिला होता था, तो मैं आपके इस मुरैना जिले का मैं भी पड़ोसी हूं क्योंकि मैं भरतपुर से हूं। भरतपुर धौलपुर एक ही है, तो मेरे को तो कई बार यहाँ आने का मौका भी मिलता है। कई बार बारात करने भी आया हूं, कई बार यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं उस बीच में भी आता रहता हूं। निश्चित रूप से यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, आपका प्यार, आपका दुलार जब आते हैं तो निश्चित रूप से मन को मोहता है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम काम करते हैं, काम करते समय हमारे उन शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि जब काम करते हैं तो हमें हमारी श्रद्धा, हमारा भाव उसमें अर्पित करना होता है। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि आप ये समाज पूरे देश को दिशा देने का काम करते हैं। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मतलब आपको अपने आप पर गर्व भी होना चाहिए। आपको अपने काम पर, अपने विश्वास पर, अपने कार्य पर और अपनी क्षमता पर, अपने विवेक पर, और आप जिस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं उस संस्कृति में भी आपको गर्व होना चाहिए। यह समाज वो समाज है जो सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गिरिराज दंडोतिया जी कह रहे कि कोई भी समाज हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। उनकी नजरों से कोई भी समाज बच नहीं सकता। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी